Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। खटक का झटका, 14 जमाती टिड्डी दल और आईनी मुद्दत कितनी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि परवेज खटक ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करते हुए नई सियासी जमात कायम कर ली। नई जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में साबिक वजीर आला महमूद खान समेत 57 से जायद अरकान असम्बली ने शमूलियत का ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज खटक ने एक बार फिर सानिया 9 मई की मजम्मत की। दावा किया तहरीक इंसाफ का केपी से मुकम्मल खात्मा हो गया है। नया नाम, नया शान, नई जमात। परवेज खटक अलग पहचान के साथ मैदान सियासत में कूद पड़े। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई जमात का कयाम। 57 अरकान असम्बली ने परवेज खटक की हिमायत का ऐलान कर दिया। साबिक वजीर आला महमूद खान भी परवेज खटक के हम सफर बन गए। पेशावर के करीब मकामी शादी हॉल में पार्टी की पहली बैठक। कई अहम अरकान ने हिमायत का यकीन दिला दिया। सराय के मुताबिक रुपोश साबिक अरकान भी मुमकिन तौर पर पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज खटक ने एक बार फिर सानिया 9 मई की मजम्मत की। दावा किया कि तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा से मुकम्मल खात्मा हो गया है। मॉनसून जारी है और मुल्क में सावन के घास की तरह सियासी जमातें उग रही हैं। मुल्क में जमहूरियत की खड़ी फसल को 14 जमाती टिड्डी दल से तबाह करके सियासत को झाड़ झंकार से आबाद करने की कोशिश की जा रही है। परवेज खटक की जानिब से जमात के ऐलान पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान का कहना था कि इस्तेहकाम मार्का बीज गला सड़ा निकला जो फसल बनने से पहले ही खाक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में पार्लियामेंटेरियन नामी बीज भी अवामी रद्द-ए-अमल की पहली बारिश में बह जाएगा। कौम यकजुबा होकर आइन और कानून की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी का परचम थामने वाले कायद के साथ खड़ी है। सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि परवेज खटक की क़यादत में बेज़मीरों के टोले की आवाम में कोई हैसियत नहीं। आज बुज़दिलों का सफाया हो गया, जाने वाले आवाम का सामना नहीं कर सकेंगे। अभी आपको अहम खबर देंगे कराची से। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर वाक़े फैक्ट्री में लगने वाली आग को तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया गया है। कराची का इलाका साइड सुपर हाईवे, यहाँ पर वाक़े फैक्ट्री में आग लगी और इस आग को तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया गया। आग बुझाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। इसकी शिद्दत आप देख सकते हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानेंगे। जी खुर्रम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास, इस वक्त क्या सूरत हाल है? फैक्ट्री के अगले हिस्से की जानिब मौजूद हैं। ये आप मेरा कब में देख सकते हैं कि किस तरह से ये आग के शोले जो है वो अंदर मौजूद हैं और धुएं के काले से धुआं जो है वो इमारत से निकल रहा है। आग की अभी इतनी शिद्दत है कि अभी हम यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं और बहुत मुश्किल से हमें सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। ये वो आग है, फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसके बाद जो है वो आग को तीसरे दर्जे का करार दे दिया गया। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियाँ इस वक्त जो है वो यहाँ मौजूद काम कर रही हैं। साथ ही वाटर टैंकर हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन पानी ख़त्म होने के बाद जो है वो भर के यहाँ पे लाए जा रहे हैं, क्योंकि पानी का कमी इस वक्त फायर ब्रिगेड को नहीं हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि आग जो है वो सुबह इमारत में धमाके के बाद लगी थी और अब भी हम देख रहे हैं कि हमें धमाकों की अंदर से आवाज़ें जो है वो अभी भी आ रही हैं, अंदर से आ रही। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि अंदर जो है वो केमिकल मौजूद है जो कि ड्रमों में है, जिसकी वजह से ये धमाके हो रहे हैं। और फायर ब्रिगेड काम जो है वो कहना है कि अभी भी आग जो है वो कंट्रोल में बज़ाहिर नहीं है। आग पर काबू पाने में टाइम लग सकता है। जी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे इस बारे में मजीद भी जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे काशान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आंखों देखा हाल वहाँ का बताएंगे। काशान, बताइएगा, इस वक्त आग के हम स्याह शो देख रहे हैं कि बिल्कुल धुआं बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल रहा है। खुर्रम भी हमें रिपोर्ट कर रहे थे, कितना नुकसान हुआ और इस वक्त क्या सूरत हाल है, कब तक इस आग पर मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए नुकसान की अगर हम बात करें तो अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि इब्तिदाई इतलात जो है और जो रिपोर्ट है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से अभी तक जारी नहीं की गई है। जब रिपोर्ट जो जारी की जाएगी उसके बाद ही तखमीना लगाया जाएगा कि कितने लाखों का या करोड़ों का नुकसान हुआ है। जबकि साइड पर हाईवे पर This half-hourly clock is brought मजीद फायर टेंडर भी जो है हुकाम की जानिब से तलब कर लिए गए हैं जवाब पे। जी
तो काशान ये भी बताएगा कि तमाम लोगों को बाहिफाजत निकाला गया, कितने लोग इसमें मौजूद थे, कोई जानी नुकसान की इत्तला तो नहीं मिली? जी बिल्कुल, देखिए हुकाम की जानिब से इब्तिदाई तौर पर यही इतलाफ थी कि जितने भी वहाँ मुलाजिम अंदर काम कर रहे थे उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया था। इसके अंदर एक जो फायर फाइटर को आग बुझाते थे उसकी हालत गंभीर थी, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम रेस्क्यू इदारे की जानिब से और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से यही इतलात अभी तक मौसूल हुई है कि इस वाक़े के अंदर जानी नुकसान की कोई भी इतलात नहीं है। एक फायर टेंडर जो ठीक है काशान, बहुत मज़ीद भी जानते रहेंगे। और अब बात करेंगे मरियम औरंगजेब की। कहती हैं हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी मुल्क को बचाना है। चेयरमैन PTI ने खारजा पॉलिसी को तबाह किया, दोस्त ममालिक को नाराज किया। खारजा पॉलिसी को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बहाल किया। चेयरमैन PTI मुल्क को श्रीलंका बनाना चाहते थे। उन्होंने फर्नेस ऑयल माफिया के लिए सस्ती LNG नहीं ली। मंथ ये मुकम्मल होगा और इंशाअल्लाह हम आइनी मुद्दत मुकम्मल होने तक ये केयर टेकर सेटअप को जो आइन की रूह है और उसमें इलेक्शंस होंगे इंशाअल्लाह, जिसमें इस मौजूदा हुकूमत की कोalition गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो मुल्क की माशी इस्तेहकाम देना, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना। जो पिछली हुकूमत थी वो मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म के तहत मुल्क को इस धाने पे छोड़ कर गई थी और अपनी कुर्सी जाते देख कर मुल्क की मईशत के साथ दुश्मनी करके चले गए। जो खारजा पॉलिसी तबाह शुदा थी उसको शहबाज शरीफ साहब ने उसकी बहाली की। मुल्क के अंदर सीपैक बंद, मुल्क की खारजा पॉलिसी तबाह, कोई दोस्त राजी नहीं, सब गैर मुल्की दोस्तों को, अपने हमारे भाई ममालिक को, सबको नाराज़ किया हुआ था। मुल्क के अंदर ना ईंधन लेने के पैसे और ना कारखाने चल रहे थे। और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर कानून ने आइंदा इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के तहत कराने का इंदिया दे दिया है। आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में नई मरदमशुमारी मंजूर ना हुई तो इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। आइन के आर्टिकल 54 में दोनों सूरतें मौजूद हैं। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी की सिफारिशात सामने ला रहे हैं। आइंदा आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की तफसीलात जारी कर दी। वोटर्स की तादाद और उम्र के मुताबिक डेटा जारी किया गया। नौजवान वोटर्स का किरदार कलीदी होगा। आम इंतखाबात के लिए अहल 45% से जायद वोटर्स 35 साल से कम उम्र के हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,60,66,000 से ज्यादा हो गई। इत्तेहादी हुकूमत इख्तिताम के करीब। फाइनल काउंटडाउन शुरू होते ही इलेक्शन कमीशन ने कमर कस ली। आइंदा इंतखाबात में कितने वोटर्स अपने नुमाइंदों के चुनाव के लिए हिस्सा डालेंगे, इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की तफसीलात जारी कर दी। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,60,66,000 से जायद हो गई। मर्द वोटर्स 6,80,00,000, खवातीन वोटर्स की तादाद 5,79,00,000 हो गई है। आइंदा इंतखाबात में नौजवान वोटर्स का किरदार अहम होगा। 45% से जायद वोटर्स 35 साल से कम उम्र के हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 18 से 35 साल के 5,61,00,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 36 से 45 साल के 2,77,00,000 वोटर्स हैं। 46 से 55 साल के 1,81,00,000, 56 से 65 साल के 1,18,00,000, 86 साल से ऊपर के 1,20,00,000 वोटर रजिस्टर्ड हैं। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7,16,06,378 है, जिनमें 2,65,29,136 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की तादाद 2,16,21,221 है। बलूचिस्तान में 52,74,761 है। इस्लामाबाद में 10,35,387 वोटर्स थप्पा लगाएंगे। अहम खबर आपको देंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान। जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़ेर सदारत होने वाली ये 52वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी जो आज GHQ में मुनक्किद हुई और जो ISPR की जानिब से तफसीलात जारी की गई हैं। उनके मुताबिक इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तमाम शुरका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मादरे वतन के दिफा के लिए जानों का अजीम नजराना पेश करने वाले सिपाहियों को भरपूर अंदाज में खराजे अकीदत पेश किया। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आज इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कालेदम TTP और जो दीगर गिरोह हैं उनको एक पड़ोसी मुल्क के अंदर नकलो हरकत की आज़ादी, कार्रवाइयों की आज़ादी और सबसे बढ़कर जो महफूज पनाहगाहें
उन्हें दस्तयाब है उसे नोट किया गया और इस बात को महसूस किया गया कि जो उन्हें लेटेस्ट वेपन्स दस्तयाब हैं और जिस तरह की आज़ादियाँ उन्हें दस्तयाब हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़े, जो पाकिस्तान की सलामती की सूरत हाल है, खासतौर पर जो दाखिली सलामती की सूरत हाल है, उसके ऊपर इसके बड़े इम्पैक्टिंग असरात जो हैं, यानी बड़े असरात इसके मुरतब हो रहे हैं। इसके साथ ही जो शुरका हैं उनको तमाम तक जो मुल्क में इस वक्त अंदरूनी सलामती की सूरत हाल है उसके ऊपर बड़ी डिटेल ब्रीफिंग दी गई और जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसमें बड़ी तफसील से गौर किया गया। जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑपरेशन तैयारियां हैं और ट्रेनिंग है पाकिस्तान आर्मी की, उसके ऊपर सेर हासिल बहस की गई, गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ का बड़ी ऑब्जेक्टिव किस्म की ट्रेनिंग है, वो पाकिस्तान आर्मी का एक हॉलमार्क है, पाकिस्तान आर्मी का तुर्र इम्तियाज रहा है। और इसके साथ ही पाकिस्तान आर्मी की जो पेशा वराना सलाहियत है, पेशा वराना महारत के वो पूरी कौम को फख्र, और हमें हमेशा जो है इस बात करना चाहिए, इस बात के लिए तैयार है के अज़ाइम जो है नाकाम। उसके अलावा जी कोर कमांडर में जो ठीक है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अहवाल हमें बता रहे हैं कि आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत में। और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो TTP और दीगर दहशतगर्दाना तंजीमें हैं उनकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो कि पड़ोसी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए की जा रही हैं, उस हवाले से भी बात की गई। साथ ही साथ फ़ौज के पेशा वराना उमूर और सलाहियतों के हवाले से भी बातचीत की गई इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। सलमान अमान, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क की दाखिली और सलामती की सूरत हाल पर तफसीलन ब्रीफिंग भी इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में दी गई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जिसमें मारूजी तरबियत हमारी पेशा वराना महारत का खासा है। आर्मी चीफ ने इस मौके पर कहा, आपको आगाह करें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अहवाल, जिसमें आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि मारूजी तरबियत हमारी पेशा वराना महारत का खासा है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों का अजीम नजराना पेश करने वाले सिपाहियों को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का भरपूर खराज अक़ीदत भी सामने आया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देंगे कि हाफिज नईम फ़िरौन की तरह बैठे लोगों को इशारे कर रहे थे। बताना चाहता हूं कि फ़िरौन का दौर खत्म हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हाफिज नईम पर इल्ज़ाम तराशी। सिटी काउंसिल के हंगामा खेज इजलास के बाद मेयर कराची की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे पता है वो फ़िरौन की तरह ऐसे बैठे हुए थे, लोगों को यूँ इशारे कर रहे थे। तो भाई फ़िरौन का दौर ख़त्म हो गया है, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि एक तरफ कराची की तरक्की है, एक तरफ कराची की खुशहाली है, एक तरफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी या पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी है, और एक तरफ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की अना है। इसलिए इलेक्शन लड़ा था कि बस मैं मेयर बन जाऊँ, मैं शेरवानी या मैं वो गाउन पहन लूँ। यार नहीं भाई, आपको शेरवानी चाहिए, मैं आपको तोहफे में दे देता हूँ। ये जो पूरे शहर के अंदर साइन बोर्ड का माफिया है ना, वो नेमतुल्लाह साहब के दौर में स्टार्ट हुआ था। मेरे तो अखबार में, टीवी चैनल में, पॉडकास्ट पे इश्तहारात नहीं चले, उनके चले कि जमात इस्लामी के पास पैसे कहाँ से आए इतनी अजीम शान शाहाना इलेक्शन कैंपेन चलाने के। कराची की आबादी 3 करोड़ के लगभग है, इससे कम किसी मरदमशुमारी को कबूल नहीं करेंगे। एम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान, कहा कराची में वोटर लिस्टें और हल्का बंदियां तासुब और लसानी बुनियादों पर की गई। इस शहर की आबादी 3 करोड़ के लगभग है और इससे कम पर हम किसी भी मर्दमशुमारी के आदाद शुमार को तस्लीम नहीं करेंगे। इस वक्त इलेक्शन करीब है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एमक्यूएम कौन सी जुबान इस्तेमाल करेगी? जाहिर है इलेक्शन से पहले कोई इस तरह के चटपटे जुमले जिससे कोई माहौल बने, जिससे कोई माहौल में कोई खुदा ना खासा टेंशन आए, जिसमें अपने वोटरों को कुछ कह सकें कि जी हाँ जगह जी हम कम से कम कुछ कर तो नहीं सके आप लोगों के लिए वोट लेने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी हम कुछ तो आपकी बातें तो कर रहे हैं, आपकी हम बातों को तो उजागर कर रहे हैं। जो वोटर लिस्ट है उसमें भी एक बहुत बड़े मंसूबे के साथ कि इलेक्शन कमीशन से भी ताल्लुक रखने वाले चंद मुतासिब और नस्ल परस्त अफसरान ने सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची में वोटर लिस्ट इस तरह बनाई है कि इंतखाबात उसके नतीजे में हो गए तो जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले इस शहर के लोग उनका पूरा इंतखाबी दिन अपना वोटिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन ढूंढते हुए गुजर जाएगा। तो ये बयाना जितने भी एमक्यूएम के, इसको हम सीरियस नहीं ले रहे
और आप भी इसको सीरियस ना लें, मैं समझता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज के असातिज़ा और तलबा तालबात ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। इस मौके पर तालबात ने गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तखरीबकारी की गई है। शरपसंद और आलाकार याद रखें, ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकते। पुरजोर मजम्मत करती हूँ और मैं इस्तदा करती हूँ इन गवर्नमेंट से कि वो जो लोग इस वाक़े में मुलविस थे उनको कारवाकई सज़ा दी जाए। एक रियल बिल्डिंग जो अपनी ऑफिशियल हालत में थी उसका ये हाल कर देना, मैं इस चीज़ को दिल से कंडेम करती हूँ। हमने वीडियो क्लिप्स में भी देखा था, लेकिन जिस तरह यहाँ पे आके हमने अपनी आंखों से देखा, जितनी यहाँ पे तोड़ फोड़ की गई, जितना नुकसान हुआ, तो लिटरली मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख है और मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। देखें, इस जिना हाउस पे हमला मतलब हमारे मुल्क पाकिस्तान पे हमला है। आज हमने जिना हाउस का विज़िट किया और यहाँ की तोड़फोड़ देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं इस चीज़ की शदीद मजम्मत करती हूँ। बीइंग अ पाकिस्तानी ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमारे जिना हाउस का कितना बुरा हाल किया, हमारे फ्लैग्स, उनकी कितनी बेहुरमती की है। और नाजरीन, भारतीय बहरिया भारतीय आवाम पर बोझ बन गई। 2000 से लेकर अब तक भारतीय बहरिया 26 बड़े हादसात का शिकार हो चुकी है। भारतीय बहरिया भारतीय आवाम पर बोझ बन गई। 2000 के बाद भारतीय बहरिया को 26 बड़े हादसात। भारतीय अखबार इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बहरिया हर 5 साल में एक जंगी जहाज और हर 2 साल में एक तरबियत याफ्ता अफसर या जवान गफलत के बायस खो देती है। ज़्यादातर हादसात कप्तान की गफलत, गैर मयारी देखभाल और नाकाफ़ी तरबियत के बायस पेश आए। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के 7 माह में 11 हादसात में भारतीय बहरिया के 21 अफसरान और जवान हलाक हुए। रवां साल 8 मार्च को भारतीय बहरिया का हेलीकॉप्टर बहरे अरब में डूबकर तबाह हुआ। अक्टूबर 2017 में वाहिद भारतीय न्यूक्लियर सबमरीन गफलत के बायस हादसे का शिकार हुई। फरवरी 2014 में भारतीय सबमरीन में आग लगने से 2 अफसरान समेत 7 सेलर्स जान से गए। गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान पाकिस्तान 4 मरतबा भारतीय आबदोज़ों का पाकिस्तानी पानियों में सुराग लगाकर भारतीय बहरिया की नाकिस कारकर्दगी का सबूत दुनिया के सामने रख चुका है। और इसके साथ ही खबरों का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।